हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 8 नंबर तक सॉल्व किया था। यह है चैप्टर 13 वेरिएशन। अच्छा, क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। देखो, गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन याद रखना है हम लोगों को, जिससे हम लोग का मेरा जो समीकरण बनेगा परिवर्तन का, वो है ये कि गोलक का जो आयतन है वो गोलक के अर्धव्यास के साथ क्या है, त्रिघात के सरल समानुपात है। अब यहाँ पे 1.1/2, 2 एवं 2.1/2 मीटर व्यास के 3 गोलकों को गलाकर एक नया गोलक बनाया गया। अब जब भी मान लो कि ये जो छोटा छोटा जो गोलक है 3, इसको जब गला के हम एक बड़ा गोलक बनाते हैं तो उस बड़े गोलक का आयतन और इन तीनों गोलकों का आयतन का अगर जोड़ दें तो वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल गया। तो बोला क्या कि गलाने के बाद आयतन एक ही रहता है, तो गोलक के अर्धव्यास में परिवर्तन सिद्धांत, मतलब गोलक का जो अर्धव्यास है उसको निकालना है, वो भी परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग करके ज्ञात करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं स्टेप वाइज समझाने का कोशिश करूँगा। तो अब देखो, यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि गोलक का आयतन V, ठीक है, V मतलब होता है वॉल्यूम, और गोलक का अर्धव्यास को हम मान लेते हैं R, कैपिटल R। अब देखो, प्रश्न में बोला हुआ है कि गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात मतलब के साथ सरल समानुपात है। मतलब पहले तो गोलक का जो आयतन है वो अर्धव्यास का त्रिघात, ठीक है, उसके साथ सरल समानुपात है। अब हम लोग को पता है कि जब भी हम समानुपात का चिन्ह या प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो एक के बैठता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन कांस्टेंट। जरूर मेंशन करना। तो v इक्वल टू हो गया वेरिएशन कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन स्थिरांक। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम लिखते हैं कि जो 1.1/2 है मीटर गोलक का आयतन निकाल लेते हैं। गोलक का आयतन, ठीक है, तो कितना होगा ये देखो, इसको हम v1 मान लेते हैं। तो देखो ये निकाले हैं, क्या है, k बराबर r का क्यूब। तो इसका मतलब 1.1/2, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1.1/2 को हम लोग 2 गुने, जिसको नहीं आता वो यहाँ देख लेगा। तो ये होगा 2 एकम 2 प्लस 1 मतलब 3/2। तो 3/2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, देखो 3 3 9 9 3 27, ठीक है, और नीचे कितना है, 2 का 4 4 दूनी 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा k। ठीक है, वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, वो मिसिंग हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, ये तो इसका आयतन। अब 2 मीटर गोलक का आयतन, ठीक है, अब उसका जो 2 मीटर अर्धव्यास है उसका जो गोलक है उसका आयतन निकालते हैं, उसको हम v2 पकड़ लेते हैं। यहाँ पर k इंटू 2 का क्यूब मतलब r क्यूब होगा, तो यहाँ पे 8k होगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या, 2.1/2 मीटर गोलक का आयतन निकालते हैं। v3 बराबर यहाँ पे k, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 4 1 5 मतलब 5/2 का होल क्यूब, मतलब 5 5 25 25 25 125 125 k यहाँ पे और 8। ठीक है, अब देखो हम लोग प्रश्न अनुसार यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला v है और इन सब का आयतन अगर जोड़ देंगे, v1 छोटा है ना, इन तीनों का जो जोड़ेंगे और ये जो बड़ा गोलक बनेगा इसका आयतन और इसका आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग v की जगह पर क्या बैठाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाले हैं k r, तो यहाँ पे k r क्यूब, इन सब का भी वैल्यू बैठाते हैं। v1 का कितना है 27k/8, उसके बाद है 8k, उसके बाद है 125k/8। अब लसअप अगर लेते हैं तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 27k,
प्लस 64k प्लस 125k। अब यहाँ 64 कैसे हुआ? अब तुम लोग को पता ही है कि लसापा जब लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखो यहाँ पे 8 गुना करना पड़ेगा, मतलब लसापा, ठीक है। 1 में कितना गुना करने पे 8 होता है? तो 8, तो 8 के साथ हमको ऊपर भी गुना कर देना पड़ता है। यहाँ पे KR³ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे और k को कॉमन ले लेंगे। तो देखो 27 और इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 216, यहाँ k है और यहाँ पे 8 है, ठीक। अच्छा चलो, अब यहाँ पे R³ है, k और k को काट देते हैं, ठीक है। तो R³, 8 के साथ इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 27, ठीक है। तो R³ बराबर कितना आ रहा है? यहाँ पे 27 आया। दिस इम्प्लाई यहाँ पे R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर हम लिख सकते हैं K³√27, मतलब यहाँ पे 3, ठीक है, ये 3 आएगा। अब यहाँ पे 3 गुने 3 तो क्यूब रूट है, इसलिए यहाँ पे 1 3 बाहर निकल गया, घन है। तो जो बड़ा वाला गोलक है उसका जो अर्धव्यास होगा वो क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि y 2 चर के योग के समान है। यहाँ पे y जो है वो 2 चर के योग के समान है, जिसका एक चर एक x चर के साथ सरल समानुपात में और दूसरे के x चर के साथ व्यतुक्रम समानुपात हो। तो x बराबर 1 और y बराबर -1 होने से y बराबर 1 है, एवं x बराबर 3 होने से y बराबर 5। तो x और y में संबंध ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लिया कि माना कि 2 चल राशि, ठीक है, कोई भी 2 चल राशि मैं मान लेता हूँ कि p और q है। अच्छा p और q है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो y है, ठीक है, तो y जो है वो दोनों चर का जो योग है उनके समान है। तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया मैंने वैसा ही बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त तुम अपना जो बुक है वो अपने सामने रखना, ताकि मैं जो भी स्टेप बताऊं तो तुम लोगों को क्लियर होते जाए, ठीक है। तो अपने सामने ज़रूर किताब रखना। अब देखो यहाँ पर बोला है कि जो x जो है वो एक चल राशि के साथ सरल समानुपात में है। तो मैं कर लेता हूँ, एक चर राशि के साथ सरल में है और दूसरे के साथ क्या है? व्यतुक्रम में है। तो x प्रोपोर्शनल टू 1/q हो गया। अब हम यहाँ से दोनों से कांस्टेंट हटा लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? K1p होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं कि K2 इंटू 1/q। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, K2/q लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या करना है कि हम p के, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि p बराबर, ये जो p है ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं? k को नीचे ले जाते हैं तो x, ठीक है, x/k1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या था? x बराबर K2q था ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई q बराबर, q ऊपर चला गया नीचे, तो K2/x, ठीक है। तो देखो p का भी मान निकल गया और q का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन जो 1 है ना उसमें हम बैठाते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन निकलेगा उसको हम देंगे 2 नंबर। तो बैठाते हैं, y बराबर p की जगह पर क्या लिखेंगे? x/k1 प्लस K2/x। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x का मान कितना बोला है? अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि x का मान y होने से, ठीक है,
y होने से y कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो चलो इसको इस वाले जो समीकरण है इसमें हम लोग बैठाते हैं और इसका इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं 2 नंबर, इक्वेशन 2। तो इसमें हम बैठाते हैं y की जगह पर -1 बैठाते हैं, y की जगह पर -1 बैठ गया और x की जगह पर 1 बैठ गया। तो 1/k1 प्लस यहाँ पर k2 होगा, हाँ k2 होगा और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लसापल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लसापल लेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे -1 है, अच्छा -1 है और यहाँ पे लसापल लेंगे तो नीचे तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा k1 और यहाँ पे होगा 1 + k1 k2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाली लाइन में क्या करेंगे, ये k1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये -k1 हो गया बराबर, अच्छा बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या है 1 + k1 k2। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम कि k1 को इस तरफ लेके आते हैं या k1 को इस तरफ लेके आते हैं और 1 को इधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो होगा कि k1 + k1 k2, देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस रहेगा ना, और प्लस k1 k2 रहेगा और 1 को इस तरफ लेके आते तो ये -1 हो जाएगा। ये एक समीकरण बन गया जिसको हम लोग नंबर दे देंगे इक्वेशन 3 नंबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में फिर बोला हुआ है कि x बराबर 3 होने से, ठीक है सॉरी अब बोला हुआ है कि x बराबर अगर 3 होता है तो y का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो चलो अब बैठाते हैं, फिर इक्वेशन 2 में बैठाना, ये जो इक्वेशन हम लोग 2 में बैठाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग बैठा के देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे y का मान कितना है, 5 है और x है 3/k1 प्लस k2/3। अब इसको फिर से हम लसापा करते हैं तो देखो लसापा करने से क्या होगा, यहाँ पे -5 है, सॉरी 5 होगा, माइनस तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 5 होगा और इक्वल टू यहाँ पे 3k1 और यहाँ पे हो जाएगा 9 + k1 k2। ठीक है, अब ये 3 को इधर इसके साथ गुना करते हैं, सॉरी, तो अब हम लोग 3 को इस तरफ गुना करते हैं तो ये हो जा रहा है 5 × 3 = 15 k1 इक्वल टू 9 + k1 k2। ठीक है, अब इसको इधर लेके इसी को इधर लेके चले आते हैं तो ये हो जा रहा है 15 k1 माइनस k1 प्लस सॉरी k1 k2 है बराबर कितना हो रहा है, 9। तो ये जो हमको मिला है ये हो जाएगा 4 नंबर इक्वेशन है। ऊपर वाले को 3 दिए थे, इसको देखो 4 नंबर दे देंगे। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बस मैं उसको उसी तरह बैठाते जा रहा हूँ। अब यहाँ से देखो तुम लोगों को क्या करना है, ये जो है ये 3 और 4 को तुमको जोड़ देना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि जो समीकरण है हमारा जो समीकरण है, ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर वाला k1 प्लस k1 k2 इक्वल टू -1। अच्छा यहाँ पे है 15 k1 माइनस k1 k2 इक्वल टू कितना है, यहाँ 9 है। तो जोड़ रहे हैं, ये कट गया, यहाँ पे 16 k1 हो गया और यहाँ पे आएगा 8। तो k1 का मान कितना निकलेगा, k1 का मान निकलेगा 8/16 मतलब 1/2। ये जो है k1 का मान निकल गया। अब k2 का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, या तो इक्वेशन 2 में बैठा दो या तो इक्वेशन 3 में बैठा दो या तो इक्वेशन 4 में बैठाओ। तो आई थिंक इक्वेशन 2 में बैठा नहीं, 3 में बैठा नहीं ठीक रहेगा कि छोटा है,
तो k1 का मान जो है 1/2 है, ठीक है, इसको बैठाते हैं, प्लस 1/2 k2 हो गया इक्वल टू यहाँ पर -1 है। अब इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं तो यहाँ 1/2 k2 -1 1/2 प्लस था, उधर जाने के बाद क्या हो गया माइनस हो गया। तब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3/2 और यहाँ पे है 1/2 k2। तो k2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -3/2 और ये 2 देखो यहाँ पे डिवाइड में है तो बराबर इक्वल टू के उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे k2 का जो मान निकलेगा वो है -3, ठीक है। और k1 और k2 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस मान को, ये जो हमारा k1 हाफ निकला और ये जो k2 निकला -3, इसको हम इक्वेशन 2 में बैठा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको तो x और y के बीच में क्या संबंध है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं इक्वेशन 2 में, वही है हमारा संबंध, लेकिन हमको निकालना भी है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि y बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं x k1 प्लस k2/x, ठीक है। यहाँ पे y का y तो यहीं रहेगा, यहाँ पर x बाई, यहाँ पे 1/2, k1 का मान कितना है हाफ है, उसको जगह पर बैठा दिए। यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ k2 नहीं है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y बराबर देखो 1/2 है तो ये 2 चला जाएगा इसके साथ ऊपर में, मतलब ये हो गया 2x, इसका जो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आएगा क्या 3/x। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करो। जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम के जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उनमें ये वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है।